अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है आपकी कहानी आपकी ज़बानी एक बहुत खूबसूरत सा शो हम लेकर आते हैं। एवरी ट्यूसडे ये शो होता है और ये शो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और ये हमारा लाइव शो होता है। फेसबुक पे भी लाइव जाता है, यूट्यूब पे भी लाइव जाता है और चैनल पे भी लाइव जाता है। आप लोगों की स्टोरियां होती है, जो भी स्टोरियां, जो भी हादसात हैं, इसका मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा पेश आया, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हैं लोगों तक पहुँचाना, लाखों लोगों तक पहुँचाना, और जो आपके जिन मसाइल से आप गुजर रहे होते हैं वो मसाइल आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों तक जाए, तो आप इस शो को ज्वाइन कर सकते हैं। इस शो में आ सकते हैं, ये लाइव होता है, इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं। 647-484-0018 पे कॉल करें और इस शो में आप शामिल हो सकते हैं। जिस तरह मेरे साथ रहमान साहब होते हैं, इनके ये बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए और बहुत सारे लोगों ने इनके लिए मुझे सवालात भी भेजे हैं। तो लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़े मसाइल ये हैं कि हम इन मसाइलों से गुजर रहे हैं कि यहाँ पर शादियां होती हैं और डिवोर्स हो जाती है। जो बहुत बड़ी एज के लोग भी होते हैं तो उनकी भी डिवोर्स हो रही है। इसमें बहुत परेशानी है। तो आप रैयान साहब से ये पूछें कि आखिर क्या रीजन है, क्या वजह है, तो वो एक लाइन में हमें जवाब देंगे। काफी सवालात हैं लोगों के हमारे पास आए हैं जिन्होंने हमें कहा है, जबकि हमने उनसे कहा कि आप शो में आके खुद पूछ लें और खुद बात कर लें। उन्होंने कहा नहीं जी, हम शो में नहीं आएंगे, आप हमारी तरफ से पूछ दें और आप हमारी तरफ से कर दें। बहुत अच्छा शो कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे। बेतहाशा उन्होंने दुआएं दी और इस शो को पसंद भी किया, पसंद का इजहार भी किया और कहा कि नहीं आप इसको कंटिन्यू करें इस शो को, और हम लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत शौक से इस शो को देखते हैं। जबकि बहुत सारी खवातीन इस शो को देख रही हैं और पसंद भी कर रही हैं, तो हम चाहते हैं कि इसमें खवातीन हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफी लोग हैं जो इस शो को देखकर पसंद भी कर रहे हैं और रहमान साहब के सवालों से मुतमईन भी हैं, जवाबात से मुतमईन भी हैं और कहते भी हैं कि हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है जिस तरह वो इत्मीनान करके आपको अपने जवाब देते हैं और कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो अब आप ये देखें ना कि यहाँ पर शादियां तो लोग कह रहे हैं कि होना ही मुश्किल है। वैसे तो खैर देखा जाए तो यहाँ पे शादियां नहीं हो रही हैं, बच्चे शादियां करने के लिए तैयार भी नहीं है। ऊपर से जो शादियां हो रही हैं वो डिवोर्स इतनी जल्दी हो रही है, शादियां चल नहीं रही हैं, ऊपर से जो बहुत बड़ी एज में डिवोर्स हो रही है, तो वो ज्यादा सरप्राइज हैं कि आखिर इतने जिंदगी का साथ गुजारने के बाद जब बच्चे जवान हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद कहते हैं कि जी हम एक साथ दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है यहाँ पर। तो इस सवाल पे हमने रहमान साहब से पूछा, लोगों ने क्वेश्चन किए कि जी मेरी बेटी की शादी हुई और शादी होने के बाद मेरी बेटी गई है ससुराल, और ससुराल वालों ने जो है ना उसको रीजन उन्होंने ये बताया कि वो लड़का जो है ना मेरी लड़की के साथ शायद हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था। उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, वो उसके साथ रहना चाहता था और पेरेंट्स ने जबरदस्ती करके शादी कर दी और है ना लड़के से इतना ज्यादा पूछा नहीं। तो क्या ये रीजन है डिवोर्स का? पता नहीं। मेरी बेटी कहती है कि अब मुझे वापस नहीं जाना। तो आप सोचिए, वो शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली, मुश्किल से 6 महीने चली है। उन्होंने ये लिखा हुआ है सवाल के अंदर। तो उन्होंने कहा बताएं कि अब मेरी बेटी जो है ना वो उसके साथ जाना नहीं चाहती। अब आपको पता है यहाँ पे डिवोर्स का प्रोसीजर जो है बहुत बड़ा होता है, इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं होती है कि आप सोचें कि लड़की घर बैठ गई है तो डिवोर्स हो जाए। तो इससे बेहतर है कि अब मैं रहमान साहब से पूछूंगी कि उनका क्या राय है इसके अंदर, क्या मशवरा देंगे इसके लिए कि उसको घर बसा लेना चाहिए या फिर वो घर में बैठ जाए। लड़की तैयार नहीं है, पेरेंट्स तो चाह रहे हैं कि दोबारा से लड़की उस घर में चली जाए और लड़के के साथ कंप्रोमाइज कर ले। वो लड़की कह रही है कि नहीं मैं नहीं रहूंगी, इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये सारे वजूहात हैं, सारे सवालात हैं, और भी आहिस्ता आहिस्ता मैं सवालात पूछती रहूंगी। पहले मैं अपनी एक कॉलर से रहमान साहब को वेलकम करती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपके, कैसे हैं? जी अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने अभी एक सवाल आपसे कहा पूछा, एक कॉलर ने मेरे से, जो उन्होंने मैसेज किया कि उनकी बेटी की शादी हुई है, 6 महीने मुश्किल से भी नहीं चली शादी, और वो उस लड़के का किसी से अफेयर था, पर वो पेरेंट्स फिर भी चाहते हैं कि लड़की वापस घर चली जाए, पर लड़की तैयार नहीं है। आपको पता है यहाँ पे तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जिसके बाद वो तलाक के पेपर मिलते हैं। तो आप बताइए कि वो अब लड़की को घर चले जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? लड़की घर वापस जा सकती है, लेकिन अभी मेरी जो भी पेरेंट्स हैं, मुझे अब नाम तो नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने तरीके हैं मेरे पास सवाल का जवाब देने के। जी। तो जी। जिसका भी ये सवाल है, उनसे कहें कि अभी अपनी लड़की को फोर्स हरगिज ना करें। राइट।
इससे कि फोर्स करके, पूरी अगर तौर आपने पे बहुत अच्छी फोर्स। बात की कि फोर्स ना करें। अगर फोर्स करके लड़की को भेज भी देते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अभी लड़की कोई फायदा जबरदस्ती नहीं चली होगा। जाएगी तो वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगी, एडजस्ट नहीं करेगी तो वो फिर घर में कैसे अपना जो है ना टाइम गुजारेगी या लड़के के साथ टाइम गुजारेगी। जब वो छोड़कर आई है तो यकीनन कुछ सोच कर ही आई होगी ना, अगर वो देख रही हैं जो खातून, तो उनको इसका जवाब मिल रहा होगा कि वो चाह रही है। वो पता है ना, हमारे जो लोग होते हैं तो वो नहीं बर्दाश्त करते कि लड़की का घर टूट जाए या हो जाए। मगर यहाँ के बच्चे तो आपको पता है ना, टीनेजर तो सोचते हैं कि नहीं, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इस ओके क्यों रहे हम लोगों को चाहिए अभी से सेपरेशन ले लें, अभी से अलग हो जाएं। आगे जाके हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि अभी हम अलग हो जाते हैं। तो ज्यादातर यही देखा जाता है। जी जनाब। अब ये है, जवाब इसका ये है कि अभी तो वो कुछ भी कर ले उनके वालिदैन, वो लड़की हरगिज वापस नहीं जाएगी, ये तो मैं अभी भी लिख के दे देता हूँ। ठीक तो है। इसको इसको इनको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करें, कम से कम महीना तो लड़की को आप दें। वो अच्छा। इस मामले को ना ही लड़के से कॉरेस्पॉन्डेंस करने की कोशिश करें, ये भी ना करें बिल्कुल। हम्म। अभी बिल्कुल सदका खैरात से काम लगाएं, जुमे के दिन सदका दें। जुमे का दिन होता है, रिश्ते वगैरह शादी ब्याह इनसे मुताल्लिक होता है। जुमे के दिन जोहर की नमाज के बाद इस नियत से सदका दें कि या अल्लाह ये बला जो मुसीबत आई है ये खत्म हो जाए, मेरी बेटी का घर दोबारा बच जाए। अगर महीने का टाइम दे देंगे और हाजत की नमाज पढ़ेंगे और महीने का टाइम देंगे और अगर सदका देंगे जुमे के दिन जोहर की नमाज के बाद, इंशाअल्लाह ताला ये रिश्ता बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। फिर लड़की भी तैयार हो जाएगी और लड़के की तरफ से भी पॉजिटिव जवाब आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो यानी कि वो लड़की ने तो ये इल्जाम लगाया ना कि लड़के का किसी से अफेयर चल रहा था, इसलिए वो लड़की घर बिल्कुल है छोड़कर आई। अफेयर, बिल्कुल है अफेयर, वो गलत नहीं कह रही है। जी। वो गलत नहीं कह रही है, लड़के का 100% अफेयर है, ये तो मुझे पता है। लेकिन बात दरअसल ये है कि अभी वो मसला खत्म इतनी जल्दी नहीं होगा। पहली बात तो ये कि जब उन्होंने ये शादी की थी, वो लड़के, जिसने भी, लड़के के माँ बाप की भी गलती है कि भाई उनको जब पता था लड़का कहीं और इन्वॉल्व है, उन्होंने किसी और लड़की का घर क्यों खराब किया बिला वजह में। पहले राइट। तो यही नहीं करना चाहिए था। हम्म। लड़के को भी तैयार नहीं होना चाहिए था कि जब मैं इधर कहीं और इन्वॉल्व हूं तो मैं किस लिए इधर शादी करूं। ये लड़के हम्म। की भी, लड़के को भी इसका गुनाह जाएगा। सही। लेकिन अगर इस मामले को थोड़ा सा तूल देने की कोशिश की जाए तो बेहतर होगा, रिश्ता जोड़ने के चांसेस हैं दोबारा। अच्छा, चलिए मेरे साथ कॉलर मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीरा। जी वालेकुम सलाम बहुत जी। अच्छा शो कर रही हैं आप। जी। जी, आपके आपके जो गेस्ट हैं उनको भी बहुत-बहुत अस्सलाम वालेकुम। हम्म। और आपका टॉपिक भी वालेकुम बिल्कुल अस्सलाम। हस्बल है ये। हम्म। जी, ये बिल्कुल एक अजीब-सी बात है। पहले जैसे ये समझा जाता था कि भई जॉइंट फैमिली सबसे बड़ा जो ज़िम्मेदारी आती थी, वो जॉइंट फैमिली को लोग कसूरवार ठहरा देते थे कि भई जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से आपस में जो है वो हस्बैंड वाइफ की बन नहीं पा रही, क्योंकि फैमिली जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही होती है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, इस वजह से डिवोर्स हो गई। लेकिन अब तो बहुत सारे जो लोग खुद से भी रह रहे होते हैं, तो जी। उनकी भी डिवोर्स बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। पता नहीं उसमें कसूरवार कौन होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में सब्र, थोड़ा-सा जो पेशेंस होता है वो खत्म होता जा रहा है। कोई भी सब्र करने के लिए तैयार नहीं है और ना कोई एक-दूसरे को समझने के लिए तैयार है। फौरी तौर से शादियाँ होती हैं जल्द से जल्द पसंद करने के बाद, और उसके बाद जल्द से जल्द डिवोर्स भी हो जाती है। तो जो एक एक सब्र और तहम्मुल का जो एक एलिमेंट होता है उसको साइड पे रख दिया गया है। बस जल्दबाजी में हर चीज़ हो रही है। और कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए जल्द से जल्द शादी कर रहे हैं कि ताकि फेसबुक पे अपनी वीडियोज़ लगा सकें। मैंने जी। अपनी एक अहम हाँ, वीडियोज़ बहुत बनाई अच्छी जो बात की, वाकई सही बात है। फेसबुक की वजह से लोग शादियां करते हैं कि पिक्चर्स लग जाए, हमारी जी, डांस की, मेहंदी की वायरल हो जाए। और वो शादी को एक जी, तरह से जी। यहाँ के बच्चों ने ना खेल समझ लिया है। एक समझे, एग्ज़ैक्टली वो कह रही शादी को सीरियस नहीं कि लेते। नहीं, और नहीं, वो बहुत उनकी सी बहन चीजें हैं, की देखिए शादी पे शादी, अचानक जी जी जी। शादी अचानक से उन्होंने, मैं पहले जो है थोड़ी-सी ना, बात करना चाह रही जो थी। वो इतना उन्होंने इतना बड़ा, अचानक से शादी हाँ। करने के लिए वो राज़ी हुई, और फिर शादी उनकी 4 से 6 हफ्ते में जो है वो बात पक्की, उनकी शादी भी हो गई। और उसके बाद फिर तस्वीरें वही इंस्टाग्राम पे हर जगह सब इतने सारे लोगों को बुलाकर शादी हुई थी। और मुश्किल से वो, मेरे ख्याल से 2 ढाई महीने वो शादी चली थी। पहले तो आपस में जो है वो सेपरेशन हो गई कि भई अभी थोड़ा अलग-अलग रह के देखें, शायद चल सके शादी। तो इनकी और भी फिर वो भी सेपरेशन काम हुई है, नहीं किया जिनका तो किस्सा फिर मैंने बयान डिवोर्स किया हो था। गई। मैंने जिनका किस्सा बताया उन्होंने भी ये लिखा है कि अभी तो सेपरेशन है, लड़की आ गई है, मगर अब लड़की किसी सूरत भी वापस जाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो डिवोर्स चाह रही है के पास एग्जैक्टली, मैंने। तो वो उनकी तो डिवोर्स ही हो गई। और डिवोर्स होने के बाद फिर जाहिर सी बात है, डिवोर्स को अब आप कहें, आप अकेले ही रह रहे होते हैं तो फिर किसी और पे जिम्मेदारी तो डाल ही नहीं सकते कि जो 2
हस्बैंड वाइफ है वो खुद ही एक दूसरे के लिए क्या मुसीबत का बायस बन रहे हैं। आप हस्बैंड कुछ डिमांड करना चाहता है, आप कुछ कर रहे हैं, तो क्या से और क्या हो रहा सबसे है। बड़ा मसला पता है यहाँ पे बाद ये में होता जब है कि उसने ऐसे मेरी बच्चे भी बात नहीं हुई चाहते ना, लोग जी। जी, तो उसने मुझे ये कहा कि असल बात ये, मैंने तो जल्दबाजी में शादी कर ली थी, मेरी 2 फ्रेंड्स की शादी हुई, तो मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि मैं भी कुछ वीडियोस वगैरह लगाऊं फेसबुक पे। मुझे नहीं पता था कि ओ ये शादी में करूंगी तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी, तो बस मैंने हाँ कह दी। रिश्ते भी आए हुए थे 2-3, तो उनमें से जो मुझे समझ में आया मैंने हाँ कह दी। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ हमारा गुजारा नहीं था, क्योंकि हमारी आदतें बिल्कुल डिफरेंट थी। और दूसरी बात है कि शादी एक जिम्मेदारी, तो फिर काम भी करना पड़ रहा था, तो काम करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी वो खुद अपना भी काम करना। यहाँ पे पेरेंट्स कुछ ऐसा करते हैं ना कि बच्चों को बिल्कुल आदत नहीं डालते कि उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी उठानी है। माएं खुद ही काम करती रहती हैं, बच्चियों को या बच्चों को कुछ जिम्मेदारी नहीं डालती अपने काम करने की। जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि भाई ये तो पूरी जिम्मेदारी का काम आ रहा है, जॉब भी करो, फिर ये घर का भी संभालो, और उनसे नहीं हो रहा होता, तो वो कहते हैं यार इससे बेहतर है कि हम अलग ही हो जाते हैं। तो इस वजह से उनकी डिवोर्स हो गई। तो मैंने अच्छा, सोचा अगर तो आप कुछ मुझे मतलब एक एक फीलिंग माजरत होती के है। साथ, आप मुझे सिर्फ नाम के पहले हर्फ बता दे, पहला हर्फ लड़के का बता दे, पहला हर्फ लड़की का बता दे, मैं भी आपको बता देता हूँ मसला क्या चल रहा है। लेकिन बात ये उनकी तो डिवोर्स हो चुकी है, और वो मेरी दोस्त की सिस्टर है, तो उनकी बगैर परमिशन के मैं उनका नाम मेंशन बिल्कुल नहीं करना चाहती। लेकिन मैं और सिर्फ वैसे भी अब तो नाम मत बताएं, टॉपिक के नाम मत हिसाब से बताएं, बात पहला करें। हर्फ बताएं, सिर्फ पहला हर्फ नहीं बताएं डिवोर्स नाम। तो आप ये देखें ना डिवोर्स ही हो चुकी है उनको तो अब। जी जी, कोई उनकी तो बात नहीं, डिवोर्स लेकिन ऑलरेडी मैं हो आपको चुकी है। एक चीज साबित करना चाहता हूँ कि ये हुआ क्यों। हाँ पहला हार्फ बता दें रफली के जो भी है हार्फ खाली से तो पहला लड़की हर्फ का बता नाम दें, जो है बस वो, सिर्फ दोनों के पहले हर्फ बता दें। हाँ ताकि पता चलेगा जी, कि लड़की का रीजन नाम तो डी से शुरू होता था। डी से लड़की का नाम शुरू होता इससे था और ए से डी लड़के से का नाम शुरू। लड़के डी का से नाम ए से और शुरू होता है लड़की का नाम डी से शुरू होता है। तो आखिर रीजन क्या बनी जी जो लड़की ने कहा कि मैं तो लोगों की शादियां देखने के बाद खुद भी शादी की थी, पर शादी के बाद उसको एहसास हुआ कि तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मैं नहीं उठा सकती, जिसकी वजह से उसने अच्छा, डिवोर्स दे लड़की दी। का नाम, लड़के का नाम अलिफ से है। डी ए से जी। ए से, हाँ ए से। ए से है मतलब अलिफ आ गया उसमें, और लड़की के उसमें क्या है? नहीं, डी अगर डी आप नहीं, अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो एन से लिखेंगे, एन और अलिफ को मिलाएंगे तो पहला अल्फाबेट बनेगा वो जो लड़का था उसके नाम का। और डी डी लड़की का डी। लड़की का डी। हाँ, और तो ये नहीं उर्दू में चलेगा। लिखेंगे लड़की का तो अभी मैं आपको दाल। साबित कर देता हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये तो चलना ही नहीं था रिश्ता, सवाल ही पैदा नहीं होता रिश्ता चल जाए, क्योंकि एन जो है उसका जो आंसर है वो खाकी है, और खाकी बात का दुश्मन होता है। लड़की का नाम बे से है, बे बादी हर्फ है, बादी और खाकी दुश्मन है, इनका कभी चल ही नहीं सकता था। इनको तो यही तो चीजें है ना कि लोग शादी करने से पहले कंपेटेबिलिटी और ये इल्म वगैरह, इस्तिखारा वगैरह, इन सब चीजों से मदद नहीं ले रहे हैं, इसी जी वजह से मसले खड़े हो रहे हैं। मगर सर एक एक मैंने अभी एक साबित कर प्रॉब्लम दिया ये भी है, आपको, आपको मैं साबित कर थोड़ा दिया सा मैंने क्वेश्चन कि करना। ये तो होना ही नहीं था रिश्ता। देखिए एक और क्वेश्चन है, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा इस्तिखारा निकलवाते हैं अगर जी कोई रिश्ता जी वगैरह जी उनको जी और बताया कोई जाता भी है। काम होता है इस्तिखारा निकालने वगैरह इस्तिखारा, करते नहीं मगर वो काम जी जी, इस्तिखारा करवाने के बाद भी शादियां हुई है, तो ऐसी बहुत शादी तो इस्तिखारा करवा के उन्होंने की फिर भी उनकी डिवोर्स हो गई, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? ये समझ में नहीं इसलिए हुई कि ये इसकी, जिसने इस्तिखारा किया इसका मतलब इस्तिखारा सही किया ही नहीं उसने, उसने देखा ही नहीं सही तरीके से कि क्या इशारे आ रहे हैं। हर एक को इस्तिखारा करना आसान थोड़ी है कोई। अभी आपने मुझे सिर्फ हुरूफ बताए थे, मैंने आपको साबित कर दिया एन जो है उसका ताल्लुक है खाकी से, खाक, और जो बे लड़की का नाम आया है बे से, वो बादी है। बादी और खाक एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। नाम तो दाल से आता है, दाल से आता है, बे से नहीं आता, दाल से उसका नाम आता है। जो लड़की की डिवोर्स हो चुकी है ऑलरेडी उसको, मगर उसका दाल से नाम आता है। लेकिन उसे ये कहा कि भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि इतनी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पा रही थी, इससे बेहतर तो मैं अपनी जॉब करती थी, मैं सुकून से रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ, और मैं जो हूँ बहुत आजाद फील नहीं कर रही थी अपने आप को, हर चीज पे मुझे परेशानी हो रही थी। तो बस मैंने फिर बेहतर फैसला किया कि मैं इसको डिवोर्स ले लूं। लड़के ने चाहा भी कि थोड़ा सा पैचअप हो जाए, उनकी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, और 3 महीने के अंदर ही डिवोर्स हो गई उनकी, जबकि कोई फैमिली भी इन्वॉल्व नहीं थी, कोई ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम भी इन्वॉल्व नहीं था। जैसे कि बैक होम पे बात की जाती है कि भाई आपके अगर ज्वाइंट फैमिली है तो उस वक्त आपको जरा मुश्किलात हो जाती हैं, और इस तरह से। और कुछ अच्छा, बच्चे ऐसे दूसरी हैं जिनकी एक भी शादी की। एक तो वजूहत ये है कि इनका तो कंपेटेबिलिटी हरगिज थी ही नहीं किसी तरीके से, तो अगर इन्होंने किसी से रुजू किया होता तो ये शायद वाकया नहीं पेश आता। दूसरी बात ये है कि कुछ शादियां होती हैं, अभी एक शादी की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जब उन्होंने शादी की तारीख मुझे बताई, मैंने कहा भाई इस तारीख पे तो शादी करना ही नहीं, तो कहने लगे क्यों?
मैंने कहा इसलिए नहीं करना शादी कि कमरदर अकरब पड़ रहा है उस दिन। कमरदर अकरब एक नहस चीज होती है, तुमने तारीख रख ली कमरदर अकरब की, तो इस्लामी तारीख के अंदर कमरदर अकरब की एक तहकीक है बाकायदा। अब वो क्या हुआ, शादी को 6 महीने भी नहीं चली, तलाक हो गई। नहीं, उन्होंने नहीं मानी बात। उन्होंने कहा अब तो शादी के तय हो गई, कार्ड बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया। आखिरकार क्या हुआ, 6 महीने बाद तलाक हो गई। अब लोग फॉलो भी तो नहीं करते ना, मुसीबत ये है। जो लोग अपने तारीख देख के करना चाहिए। और कभी भी कोई देखिए, कोई नेक काम कर रहा, आप कोई काम करने जाए तो ये जो है ना, थोड़ा का ख्याल रखें। हमेशा नए चांद की तारीख में किया करें। ढलते चांद में करना वैसे भी खतरनाक होता है कोई काम, जब आप शुरू करें। ये जो नॉर्थ यॉर्क के अंदर जो आइकिया ने ब्रांच खोली थी अपनी, आज से तकरीबन 18 साल पहले नॉर्थ यॉर्क में आइकिया ने खोली थी। उस वक्त उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने कहा ये तारीख है, इस पे खोलो। चांद की तारीख पूछी थी उन्होंने मुझसे, मैंने कहा ये तारीख सूट करेगी। तो उनके बाद माशाल्लाह से बेहतरीन चल रहा है आइकिया वहाँ पे नॉर्थ यॉर्क में। सर ये क्वेश्चन तो है ये कि चांद की तारीख, ढलते चांद में कोई काम नहीं करना चाहिए। और कमर दर अकरब का ख्याल रखना चाहिए जरा। अगर कि नहीं पता चल रहा है तो फिर किसी से रुक जाए, एक और कॉलर आए, मैं इनसे भी पूछ लूं ये क्या लेकर आए क्वेश्चन। जी देख लो, इल्मुल आदात देख लो, कंपेटेबिलिटी देख लो, इस्तिखारा कर लो। ढलते चांद में कोई काम ना करो तो बेहतर रहता है। लेकिन यह है कि अब लोग हमारे जो है बस वो सुनते नहीं है, इल्म को एक तरफ कर दिया गया है। और कोई अब सब अपनी अपनी मर्जी, लव एंड फर्स्ट साइट हो रहा है, धड़ाधड़ तलाकें हो रही हैं। एक सिंपल आप तरीका क्या बताएंगे जो लोग नए रिश्ते बनाना चाहते हैं अपने बच्चों के या बहन भाइयों के, जिसकी भी यहाँ पर, तो वो एक सिंपल बंदे को तो इतना पता नहीं होता, तो वो कैसे किससे और वो फिर किससे कांटेक्ट करे, कहाँ जाए? उसने तो सिर्फ यही कहना है कि अल्लाह ताला पे छोड़ के कि भाई चलो रिश्ता आया, पसंद आ गया, शादी कर दी। जी तो चलो कम से कम दो तीन बातों का तो ख्याल रखो। मैं बता रहा हूँ ना, ये मैंने इतनी अच्छी बात आपको बता दी कि ढलते चांद में कभी नहीं करना, मंगल के दिन कभी नहीं करना, सैटरडे के दिन कभी नहीं करना, क्योंकि मरीख और ज़ुहल से इसका ताल्लुक होता है। ये मैं तो जितने लोग सुन रहे हैं वो अगर थोड़ा ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से फायदा ही फायदा होगा। यानी कि सैटरडे वाले दिन तो लोग ज्यादातर तो सैटरडे को करते हैं शादियां। बहुत ज्यादा, बिल्कुल साइना, ये मैं पूछना चाहती थी। हाँ। कोई ज्यादातर लोग सैटरडे को और फ्राइडे को करना चाहते हैं, तो और करते ही इसलिए कि छुट्टी होती है, ऑफ होता है। फ्राइडे तो बहुत अच्छा होता है जी। लेकिन सैटरडे को भी सर बहुत सारे लोग सैटरडे को शादी करते हैं क्योंकि संडे को छुट्टी होती है आपकी। तो जी मेरे साथ एक और कॉलर है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी सिस्टर, मगर मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो भाई बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये इंडियन टोटकों की बात कर रहे हैं जो पुराने जमाने में होते थे कि जी पीर को बाल ना कटाओ, मंगल को नाखून ना काटो, बुध को फला दिन ना, ये चीज ना करो। ये क्योंकि यहाँ पे आप देख लेंगे पीर को दुकानें भी खुली होती है बार बार की, लोग बाल भी कटवा रहे होते हैं। बात दरअसल ये है कि जो इतना रुझान बढ़ गया है डिवोर्स का, उसकी वजह ये है कि अगर आप पुरानी जनरेशन में चली जाएं, एक ज्वाइंट फैमिली होती थी, सब लोग साथ रहते थे, सही है, आपके बड़े बुजुर्ग बच्चे सब एक ही घर में रहा करते थे। होता क्या है कि लड़का जी अमेरिका में या कनाडा में कहीं पढ़ रहा है, पाकिस्तान से लड़की का रिश्ता आया, क्योंकि यहाँ की लड़की को वो चाहते नहीं है लाना, यहाँ की लड़की को लाना नहीं चाहते कि जी यहाँ की लड़की को पूरा सिस्टम जानती है, कि सारा सिस्टम पता है उसको। तो जब वो लड़की आती है तो देखें वो हम आएंगी नहीं बन पाती, कि ये जो आपस में इनके जो डिफरेंस होता है ना, कि एक लड़का यहाँ पे रह रहा है या लड़की, जो मैं लड़के पे नहीं कहता, लड़का लड़की जिसकी भी बात कर रहा हूँ, यानी कि एक आदमी को आप बाहर से उठा के जब आप दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसकी तो फिर आंखें खुल जाती है कि जी ये क्या है। तो फिर वो क्या होता है कि जब उसका मेल और मिलाप शुरू होता है दूसरे लोगों से, जी तो वो चीजें उसको। तो अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिवोर्स इसलिए होती है कि लड़का पहले ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो इसलिए डिवोर्स नहीं होती थी, अब लड़का लड़की अकेले रहते हैं तो इसलिए रेशियो ज्यादा बढ़ रहा है, ये कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने तो मैंने अपने यानी यहाँ पे देखा है, मेरे यानी फैमिलीज में दो दफा ऐसा हो चुका है, एक दफा नहीं 2 दफा ऐसा हो चुका है कि ये वाकयात हुए हैं। तो मैं इस वजह से मुझे तो एक्सपीरियंस है इस चीज का, यानी कि फैमिली में देख चुका हूं। वो सही है, लेकिन वो तो फिर बाहर का मसला हो गया ना, कि लड़का यहाँ है लड़की वहाँ है, या लड़की वहाँ है लड़का है, वो उसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे भाई तो मगर आप जो सैटरडे, जी मगर आप ये देखें ना, क्या यहाँ पे सैटरडे संडे क्या शादियां नहीं होती हैं? हर होती सैटरडे संडे शादी है, पाकिस्तान में भी सैटरडे छुट्टी होती है। नहीं वो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हो रही है।
करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बेशुमार केसेस ऐसे हैं कि सैटरडे के दिन उन्होंने किया, निकाह हुआ, सैटरडे के दिन शादी हुई, वक्त सही नहीं था उस वक्त, और उसके बाद जो है 6 महीने भी नहीं चली, 3 महीने 4, मेरे पास 60-70 केसेस ऐसे आए हैं इस वक्त कि शादियां चली नहीं जो सैटरडे के दिन हुई हैं, और हमेशा मुश्किलात आई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी बात भी सही है, चली भी है बहुत सी, बहुत बार दिन अच्छे भी हो जाते हैं सैटरडे बाद औकात। जी जी जी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, इल्म की रोशनी के अंदर कह रहा हूँ कि ये कोशिश करना चाहिए कि आदमी ट्यूसडे का दिन और सैटरडे का दिन अगर अवॉइड कर सके तो बेहतर होता है। भाई देखिए, पाकिस्तान, इंडिया, मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जब शादी होती थी तो लड़की जो थी वो हाउस वाइफ कहलाती होती थी। वहाँ पे लड़की जाके शादी यानी जॉब नहीं करती थी। यहाँ पे क्या है कि जी लड़की जॉब करती है तो और छुट्टी वाले दिन ही होंगी शादियाँ, राइट। तो ये चीजें जो है, ये चीजें दूर, क्योंकि वही बात है, आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। आज फिर वो मैं वाली बात आ जाती है। अगर चले, अगर हम बच्चों से हटके अगर ये बात करें, देखिए मेरे पास एक मैसेज आया कि जिनकी शादी को 25 साल हुए हैं और वो अब कहते हैं कि जी मैं अपनी बेगम के साथ अब नहीं रहना चाहता, वो भी बेगम भी कहती है कि जी मैं नहीं रहना चाहती। तो ये 25 साल के बाद कैसे ख्याल आया? इसकी बहुत बड़ी वजह है, मुझे इसकी एग्जैक्ट रीजन पता है कि इसकी एग्जैक्ट रीजन। हाँ, तो 25 इयर्स के बाद जो ना डिवोर्स लेना चाह रहे हैं कि भाई अब नहीं रह सकते, बच्चे जवान हो गए, बच्चों की शादियां भी हो गई, तो मियाँ बीवी अब नहीं रहना चाहते, तो अब इसका क्या रीजन है ये बता दें। चले हम नई जनरेशन को तो छोड़ते हैं कि भाई आपस भाई पहले मैं बोल दूं फिर आप बोल दीजिएगा। देखिए, इसका रीजन ये होता है कि क्या होता है कि आदमी अपना स्टेटस दिखाना चाहता है। मुझे नहीं पता कि उनका स्टेटस क्या है, वो अपने आप को बहुत बड़ा स्टेटस वाला समझते हैं। अब ये चीज फैशन में आ गई है कि जी मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, यानी कि 25 साल के बाद वो अपना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना लेते, ये कहना चाहते हैं। इसलिए कि वो उनको तो इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स पोस्ट करनी है, उनको फेसबुक पे अपनी तस्वीरें लगानी है, तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई अब हम क्या करें, हमारे जेब में 4 पैसे आ गए तो अपना स्टेटस बदले और उसके बाद हम कोई लड़की। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने जो शादी की 6 बच्चों के साथ, 6 बच्चों के बाद इमरान खान से शादी की बुशरा बीबी ने, तो फिर उन्होंने क्या क्या क्यों किया, उन्होंने क्यों अपना घर खत्म किया? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। हस्बैंड बता तो रहे थे कि उन्होंने क्या किया था। खवातीन जो भी हो उनको देखना चाहिए वो क्या कर रही है, वो क्या, जो हम जब औरत बड़ी हो रही होती है तो उसको कुछ अकल तो रखनी चाहिए ना कि वो क्या करे। इसलिए कि देखे ना लोग कह रहे हैं कि नहीं वो तो एक खातून थी, शादी तो जायज होती है, मर्द 4 शादियां करता है, औरत को भी जायज है, औरत खुला भी ले सकती है अगर पसंद नहीं है। तो यानी कि 6 बच्चे बड़े, तो उसके बाद उनको एहसास हुआ कि वो मेरा शौहर सही नहीं है और मैं क्या कहते हैं खातून अव्वल बनूंगी और ये वज़ीर आज़म बनेंगे। नहीं समीना बहन, उन्होंने ये नहीं कहा मेरा शौहर सही नहीं है। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा। फिर वही जो कल आप उनके इनका मियां का इंटरव्यू देखें कि मुर्शिद और मुरीद वाला चक्कर हो गया हाँ, था, तो उसमें बाद वो बढ़ ये मैं खैर मेरा पॉलिटिक्स का शो नहीं है, मगर मैंने एकदम मेरे जहन में यहाँ डिवोर्स का बात चली थी तो मैंने कहा जरा इनको भी। बात ये है कि आपको कोई अगर आप पीर बनना चाह रहे हैं, वो एक पॉलिटिक्स बात है, चाहिए होते हैं जो आपको पीर कामिल मानते हो, और अगर कोई औरत पीर या मुरीद बनेगी तो वो जो चाहेगी कि वो बस जो आदमी होगा वो मेरी तारीफ और तारीफों के पुल बांधता रहे, और ऊपर से वो आदमी अगर थोड़ा सा अकल में भी बेचारा कम होगा तो वो औरत उसमें हावी होना चाहेगी, वो यही चाहेगी कि भाई उससे मैं पूरा फायदा उठाऊं। तो इस केस में तो मुझे यही लगता है। और जो बाकी यहाँ पर अच्छा, यानी कि आपको इस केस में ये लगता है कि इमरान खान के पास अकल कम थी और इमरान खान को उन्होंने चढ़ा दिया और वो उन्होंने बेवकूफ बना लिया इमरान खान को। इमरान खान की बात नहीं है, नहीं, इमरान खान सबकी बात नहीं है, खाली जो आदमी होते हैं जैसे इमरान खान के साथ ये सब कुछ जो हुआ है। नहीं, देखिए समीना बहन, बात दरअसल ये है कि इमरान खान ने जो भी नुकसान उठाया है हाँ, जो इमरान खान है वो तो असल उनका प्लान ये था। मैं सियासत पे बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ उनका प्लान ये था कि वो इमरान खान साहब की गद्दी पे ही बैठना चाहती है। सीधी बात बता दूं, उनकी सबसे बड़ी दुश्मन ना उनकी यही मोहतरमा जो भी मौजूद है वही थी, उन्हीं की वजह से ये भी जो हालात में फंसे हैं इसकी असल जिम्मेदार भी उनकी यही वाली वाइफ है। मुझे तो साफ यही दिखता है। लोग नहीं मानते, मत माने, वो समझते कि ऐसा नहीं है। चलें ये तो हम नेक्स्ट शो में करेंगे, हम लोग क्या पॉलिटिक्स को लेकर आ गए, नेक्स्ट शो में इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो इस शो में तो हम बात करेंगे है ना, हम क्या कर रहे हैं कि मालूम मिक्स हो जाए पूरा का पूरा। चले कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, इसको कंटिन्यू करूंगी। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी।
अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeyes location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हिमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi, and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे, क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए।
जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। बात चल रही थी, हम पॉलिटिक्स पे शो नहीं कर रहे हैं इस वक्त, तो हम लोकल शो कर रहे हैं जिसमें लोगों के डिवोर्स के इशू बहुत ज़्यादा है और लोगों ने ही मैसेज किया था कि इस पे शो करें और हमें ज़रा इसके सवालात कहें कि आखिर क्या वजह है, क्या रीज़न है। तो मेरा सवाल ये है कि अभी जो बात हो रही थी कि टीनेजर लोगों को ज़्यादा डिवोर्स हो रही है, तो मगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की ओल्ड मैरिज भी डिवोर्स का निशाना बन रहा है, तो आखिर उनका क्या रीज़न है, उनकी क्या वजह है। बच्चों की शादियां हो गई, उनके बच्चों की शादियां हो गई, वो रुखसत होकर चले गए, बहुएं आ गई, बेटियां रुखसत हो गई, उसके बाद वो कहते हैं कि हम मियां बीवी नहीं रह सकते। तो ये इसका क्या रीजन है, ये समझ से बालातर है, जिसमें मैं बात करना चाहती हूँ कि आखिर ये क्या चीजें होती हैं। क्या इस वक्त जो इतनी महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, मॉर्गेज रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो घर के मसाइल हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते, मियां बीवी एक दूसरे को भी देखना चाहते, तो गुस्सा क्या उतारते हैं कि मॉर्गेज के रेट ज्यादा बढ़े हुए हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, तो गुस्सा क्या उतरता है, मियां बीवी का एक दूसरे के ऊपर उतरता है। अगर बच्चों से भी कोई शिकायत है वो भी मियां बीवी पे उतर रही है, तो फिर इस वजह से बीवी जो बर्दाश्त कर करके थक जाती है और शौहर की बातें और शौहर बीवी की बातें सुन सुन के थक जाता है, तो उसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि इससे बेहतर है कि हम लोग अलग अलग चले जाएं और अलग अलग रहें। तो आखिर ये चीज, इसका हल निकल जाता है, इन सब चीजों का हल हो जाता है। आप बताइएगा रहमान साहब, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में, समरीन से भी और ये जो कॉलर है मेरे साथ इनको भी। जी मेरे पास इस वक्त 5 केसेस हैं पिछले 6 महीने में, जहाँ बड़े उम्र के लोगों की डिवोर्स हो रही है। जी 5 केसेस तो हैं। क्या 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 रीजन क्या बता रहे हैं वो लोग, क्यों हो रही है? बता रहा हूँ रीजन ये है कि जो मर्द है ना, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है, ये याद रखो हमेशा। औरत बूढ़ी हो जाती है, मर्द नहीं होता। दूसरी बात, हमारी यहाँ की औरतें, अच्छा यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मर्द बूढ़ा नहीं होता, चाहे बुढ़ा भी हो जाए, लटक भी जाए, तब भी बूढ़ा नहीं होगा वो, नहीं होगा बूढ़ा वो। अच्छा। मैं आपको जिस नजरिए से बात कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। हाँ मैं समझ गई, बूढ़ा नहीं होता और औरत बूढ़ी हो जाती है, आप ये कह रहे हैं। औरत बूढ़ी हो जाती है, उसके जज्बात वो नहीं रहते, वो अपने। दूसरी रीजन जो मैंने 5 केसेस के अंदर देखी है, औरतों ने अपने आप को मेंटेन नहीं किया। ओके। अब उसको, मर्द को जरूरत है उसकी, एक अल्लाह ताला ने पैदा किया, बस को ज्यादा जरूरत है। अब उसको जब वो चीज औरत से नहीं मिल रही होती, उसकी अट्रैक्शन औरत की खत्म होती है, तो फिर वो दूसरी जगह राग़िब होता है। ये 5 केसेस के अंदर यही हो रहा है मेरे साथ। अच्छा। 6 महीने से मैं लोगों को समझा रहा हूँ। एक सेकंड, लेकिन मैं भाई बात इसमें करना चाहती हूँ। अब ये जो आप बता रहे हैं, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बता दी कि वो राग़िब दूसरी तरफ हो जाता है। तो जी कुछ लोग तो इस वजह से कि उसकी जरूरियात पूरी नहीं हो रही है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास 5 लाइव केसेस है, लाइव केसेस ऐसे। लेकिन और मैंने उनको बहुत समझाया कि बड़ा आप चलो कर लो। मैंने उनकी बीवियों को भी समझाया, आप इनको इजाजत दे दो करने की। नहीं हम इजाजत नहीं देंगे, आखिर तलाक हो गई। तो दे दो तलाक, उसकी जरूरत है, वो करना चाह रहे, तुमको तलाक मत लो। लेकिन मैंने जिसको, और एक औरत है जिसने मेरी बात मानी, उसने अपने शौहर को कहा ठीक है आप करना चाहते हैं आप कर ले, वहां तलाक बच गई। और अब वो उधर से मामला सही चल रहा है बिल्कुल। वो शौहर अपनी दूसरी बीवी का भी ख्याल रख रहा है और अपनी पहली बीवी का भी ख्याल रख रहा है, घर का भी ख्याल रख रहा है, बच्चों का भी। वरना वो तलाक भी होने वाली थी, अभी बच्ची है, वो 1 हफ्ता हुआ। और अब सही चल रहा है मामला। परफेक्ट होते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मेरे पास 5 बिल्कुल लाइव केसेस हैं जो कि जिसमें यही मसला हो रहा है कि उसकी जरूरियात पूरी नहीं हो रही हैं और फिर औरत अपना अट्रैक्शन खो चुकी है। अब औरतों को चाहिए अपने आप को जब मेंटेन करके रखे, भाई जो जरूरत होती है। अब वो मैं कह रहा हूँ ना, मर्द बूढ़ा नहीं होता, औरतें हो जाती है बूढ़ी। अब वो मर्द बूढ़ा नहीं होता, उसकी ख्वाहिशात है वो नहीं पूरी हो रही है, तो कहाँ जाएगा वो। तो फिर ये इसलिए, इससे फिर वो कहीं और राग़िब हो जाता है। ये मैंने आज आपको पिन पॉइंट बता दिया कि बड़ी उम्र के उसमें तलाकें क्यों हो रही हैं। नहीं रहमान साहब, मैं आपकी किसी बात से कभी भी एग्री नहीं हो सकता। ये भाई मेरे, ये कुदरत का, ये अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से होता है। जो आप औरतों के बारे में आप कह रहे हैं कि जी औरतों को मेंटेन करना चाहिए, ये करना चाहिए, मैं ऐसे मर्दों पे लानत भेजता हूँ कि जो इस तरह इस वजह से अपनी औरतों को छोड़ देते हैं। बात दरअसल ये है कि स्टेटस की वजह से होती है। माजरत के साथ, अपने साजिद नाम है ना आपका, साजिद भाई, माजरत के साथ वो ये बात आपकी ये नहीं आती। लानत तो है, लानत की बात नहीं। देखें अल्लाह का और उसके रसूल का हुक्म है ना, इजाजत है 4 शादियां कर लो। नहीं, आपने जो मकसद बताया, मैं उसकी वजह से, मैं लाइव प्रोग्राम हो रहा है, दुनिया देख रही है, मैं वो बात दोहराना नहीं चाह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि औरत को मेंटेन करना चाहिए और ये वजह
एक सेकंड और लड़की है 26-27 साल की, क्योंकि यहाँ पे कनाडा अमेरिका में ये फैशन है। गया क्यों साजिद साहब, वो गया क्यों, ये भी तो देखे ना, क्यों गया वो? हाँ, तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यही तो ये वजह है। वजह ये है, आप औरत पे ब्लेम मत करें, आप औरत पे ब्लेम मत करेंगे। अभी मैंने इसके ऊपर एक और सवाल पूछा था, जरा इनके सबरीन का ले लूं जवाब। जी सबरीन, तो मैं ब्लेम कर रहा हूँ, मैं हर औरत को ब्लेम कर ही नहीं रहा हूँ, ये खवातीन बहुत सारे केसेस और ना मैं हर मर्द को ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है, कि क्यों हो जाता है ऐसा। लेकिन उनको फिर भी ये खराब और गंदी आदत होती है कि उन्हें अपने वाइफ को धोखा देना है। जी बिल्कुल सही कह रही है। औरत बेचारी बिल्कुल सही भी होती है, तो मर्द को किसी के अंदर, मर्द की ज़हनियत इतनी गंदी होती है कि उसके जहन में यही शैतानियत चल रही होती है और वो चाहता है कि बस किसी और औरत में जाके इन्वॉल्व होता है। राइट, बिल्कुल सही कहा। इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं। कुछ लोगों की वो अपनी वाइफ के होते हुए भी हरकतें कर रहे होते हैं, तो वो मैं भी तो यही फरमा रहा हूँ ना बहन, कि औरत पे ब्लेम नहीं रख सकते आपके जी, औरत पे ब्लेम रखते हैं। ये मर्द ऐसी हरकत क्यों? हर एक औरत पे तो मैं ब्लेम कर भी नहीं रहा हूँ, मैं हर जी, एक औरत को क्योंकि मर्द हमेशा, मर्द मेरे भाई जानवर है और जानवर ही रहता है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें आप भी शामिल हैं। हमें जानवर कहीं ना कहीं बैठा हुआ होता है। ओह माय गॉड, आपने अपने आप को जानवर कह दिया। मर्द और मर्द आपके ऊपर पत्थर मारेंगे बुरी तरह। मर्द कभी औरत ऐसी हरकत नहीं करती अपने मर्द, मैंने तो किसी केस में नहीं देखा, मैंने मर्दों का ही सुना कि मर्द ने ऐसी हरकत करी कि कहीं जाके अपना मुंह काला कर रहा है, कुछ कर रहा है। ऐसे लोग हैं दुनिया में, बहुत से लोग हैं, मगर औरतें ऐसी नहीं है। बहुत है ऐसे लोग, बेशुमार है, भरे पड़े हैं। जी जी, लेकिन औरतों का ऐसा कोई कसूर नहीं है मेरे भाई। हर मर्द को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं हर औरत को नहीं कर रहा, मैं तो वो 5 केसेस बता रहा हूँ जो पिछले 6 महीनों में मेरे पास आए। कितने दिन चलेगा? आपकी शक्ल सूरत तो कुछ अरसे के बाद तब्दील होना ही शुरू हो जाती है, लेकिन असल आपका किरदार और अखलाक जो है वो आपका किरदार, आपका अखलाक, आपने जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा उस शख्स के साथ गुजारा है। देखें, एक मोहब्बत अलग चीज होती है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक मोहब्बत। दरअसल ये है कि देखिए, मर्द जो है ना, वो ये समझता है मैं जो भी कर लूं मैं सही कर रहा हूँ, और वही पलट के अगर उसकी बीवी करे तो वो 1 सेकंड में खड़ा हो जाता है तलाक देने या उसको मारने के लिए। भाई ये सही, तो मर्दी अय्याशी जाके करो। रखे हुए होते हैं अगर आपने तो नहीं, मगर सबरीन ने बिल्कुल सही कहा ना कि अगर आप ये देखें रहमान साहब, अगर मर्द का आप ये कह रहे हैं ना कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, पर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि मर्द चले ठीक है बूढ़ा नहीं होता, मगर एक औरत है, आपने कहा औरत को चाहिए कि अपने आप को ठीक करके रखे, मेंटेन करके रखे। जो नई औरत अपने आप को नहीं देखती है, हाल से बेहाल हो जाती है। पर आप ये देखें ना, अगर किसी के बच्चे 6 बच्चे 4 बच्चे हैं, आप देखें, अगर एक यहाँ पे एक छोटी सी बात नहीं, आपके पास पता नहीं कौन से 4 केसेस आए या 5 केसेस आए, मगर मेरा यहाँ पे सवाल ये कि औरत अगर बच्चों की जिम्मेदारी उठाई हुई है, बच्चों का काम भी कर रही है, घर का काम भी कर रही है, अपने आप को भी देख रही है, तो मर्द के साथ इतना जिंदगी का एक सफर, एक 25 साल बहुत लंबा सफर होता है जो गुजारा उसने, दुख सुख का साथी होता है इंसान एक दूसरे के साथ। जरूरी नहीं है कि वो अपनी ख्वाहिशात को मर्द पूरी करने की वजह से शादियों की ख्वाहिश रखे, तो क्या उसको उसके के साथ कोई उनसियत नहीं होती है? नहीं, 100% होती है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे बहुत से मर्द हैं जो कि इसके बावजूद भी निभा रहे हैं और दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं। उनका किरदार होता है ना, एक इंसान का, मर्द का किरदार भी होता है, लेकिन बहुत सारे इतने मिसाली मर्द हैं, आप सोचेंगे वो औरत की सारी औरत, क्या औरत हो, अगर आप साहिब किरदार हैं तो आप इस किस्म की घटिया और गिरी हुई हरकत नहीं करेंगे, और सोचेंगे भी नहीं है, आप अपनी सोच में भी नहीं लेकर आएंगे इस तरह की चीजें। आप डिपेंड करते हैं कि आपका लुक कैसा है। तो क्या हम लोग मॉडल तो नहीं है, हम तो आम खवातीन है, राइट, काम भी करती हैं, तो हम सिर्फ अपने लुक को ही देखते रहेंगे तो कहाँ हमारे बच्चों की तरबियत जाएगी और कहाँ साइकोलॉजिकल फैक्ट को समझिए, साइकोलॉजिकल जोड़ते हैं वो सारी जिंदगी जो ना इसी तरह नाकाम और नामुराद रहते हैं, क्योंकि वो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। राइट, उनका वो कभी घर नहीं बसता, वो नाकाम ही रहते हैं जिंदगी के अंदर, कामयाब नहीं हो सकते किसी सूरत भी, अगर वो ये तवक्कात रखें अपनी औरत के साथ। भाई एक औरत कोई मॉडल थोड़ी है कि आपको अगर मॉडल से करनी है तो मॉडल तो एक के साथ रहती भी नहीं हो, तो 4-4 लड़कों को अपने साथ बॉयफ्रेंड बना के रखती है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि जैसे शुरू में नजर आ रही थी वैसे ही रहे। हमारी यहाँ की बहुत सी औरतें, बेशुमार औरतें ऐसी हैं, हकीकत देखें, हकीकत से मुंह ना मोड़ें। हमारी औरतें अपने आप को एक अरसे के बाद मेंटेन नहीं करती हैं। हकीकत को देखें ना, जो मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन साइकोलॉजी उठा के पढ़ ले आप, कि मर्द की साइकोलॉजी है कि वो दूसरी औरत की तरफ चला जाता है। कुछ मर्द हजरात के साथ भी ये सिचुएशन होती है कि उनकी खवातीन अपने आप को जो वो कुछ ज्यादा ही मेंटेन कर लेती है, तो वो अपने लाइफ पार्टनर को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल
बहुत अच्छी बात आपने की। बहुत सारी खवातीन तो ऐसी हैं कि अपने आप को इतना सेट करती हैं कि वो खुद ही मर्द को हटा देती हैं। छोड़ के चली जाती है बाप के सर के ऊपर। तो ऐसी भी खवातीन है, तो अगर वो इतनी ज्यादा मेंटेन हो रही है कि उन्हें अपनी फैमिली की कोई कदर नहीं होती है। हाँ, और आप ये देखिए ना कि अगर बिल्कुल है, ऐसी औरतें हैं, बिल्कुल है, ऐसी औरतें भी हैं, और मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं जहाँ औरतों ने छोड़ दिया मर्द को किसी और के लिए, ऐसे केसेस हैं। बहुत सारे केसेस हैं इस तरह के छोड़ के चली जाती है वो रातों रात, और वो कहती हैं कि जी वो, बल्कि मर्द उनका बूढ़ा हो गया, वो खुद यंग लग रही हैं। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं कि मर्द बूढ़ा हो जाता है, देखने में बुढ़ा लगता है, पर लड़की जो देखने में बहुत यंग लगती है और उसके बाद छोड़ जाती है। तो आप ये देखें ना कि ये नहीं कह सकते। जहाँ शादियों में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है ना, एज का गैप जहाँ बहुत ज्यादा होता है, वहाँ ये मसला जरूर होता है। ये भी एक बेसिक फैक्ट है। असल में फैक्ट बहुत सारे हैं जी, मगर हो नहीं रहा। अफसोस की बात ये है कि डिवोर्स होने के कुछ मामूली रीजंस भी हैं कि लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहते किसी की भी बात। तो जब आप एज ए पार्टनर जिंदगी गुजारते हैं तो एक दूसरे की अच्छी और बुरी दोनों बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। आप अगर ये चाहेंगे कि सिर्फ हर वक्त अगर किसी से शादी की है, ये सोच रही है कि आप सिर्फ प्रिंसेस बन के बैठी रहेंगी, तो जिंदगी ऐसे नहीं गुजर सकती। नहीं गुजर सकती। लाजमी बात है एक आम जिंदगी गुजारने की। जिस तरह आखिर मैं रहमान साहब से ये सवाल करूंगी कि जिस तरह हमारे पुराने जमाने में हमारी दादा नानी और खाल जो होती थी, बुजुर्ग जो गुजरे हैं, जिनकी शादियां अम्मी वगैरह, तो वो वाली शादियां क्यों नहीं चलती इस तरह की, बताएं। कौन सी शादी है? मैं समझा नहीं सवाल। जैसे पहले जो होते थे ना, बुजुर्ग जो होते थे, जिनकी शादियां होती थी और चलती थी, तो अब वो वाली शादियां वो भी तो चलती थी ना। आखिर वो भी, उनके भी बच्चे होते थे, उनकी शादियां, बच्चों की शादियां कर दी, बच्चों के बाद वो नानी दादी बन गई, सब कुछ बनते थे। तो अभी ये शादियां तो इतनी आगे तक नहीं चल रही ना, जो मैंने आपको बताया 25 साल बाद 30 साल बाद तो अलहदगी इख्तियार करें। तो आपने रीजन ये बता दिया कि इसलिए कर रहे हैं कि मर्द तो कभी बूढ़ा नहीं होता। तो ये रीजन नहीं है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, पर पहले भी तो मर्द बूढ़ा नहीं होता था, तब भी तो शादियां चलती थी ना। फिर औरतें घर में गद्दारी संभालती थी, नानी बनती थी, कहानियां सुनाती थी, अपने बच्चों के बच्चों को कहानियां सुनाती थी। अब क्यों नहीं है वो माहौल? आखिर वो कहाँ चला गया माहौल पहले वाला? बिल्कुल आप ही के सवाल में आपका जवाब मौजूद है। माहौल हम जिस मुल्क में रहते आए हैं, वहाँ पर क्योंकि इतनी आजादी नहीं है, माहौल ऐसा नहीं है, लिहाजा वहाँ पे चल जाती है शादियाँ। पुरानी शादियाँ चलती रही। लेकिन अब आपको यहाँ जो माहौल मिला है ना, माहौल का भी बड़ा फर्क पड़ता है। आजादी मिल गई आपको यहाँ पर, इसका भी असर पड़ता है। ये है आपके सवाल का जवाब। यानी क्या यहाँ पे आके लोग आजाद हो गए, जिसकी वजह से वो अपना घर तोड़ने पे मजबूर हो गए। अब घर पे घर तोड़े जा रहे हैं सिर्फ आजादी की वजह से। मर्द भी आजाद है इधर, औरत भी आजाद है इधर। तो ये आप ये कहना चाहते हैं इसलिए? जी, पाकिस्तान में अभी भी शादियों का तलाक का रेट अभी भी कम है पाकिस्तान में, कनाडा के मुकाबले में। हाँ, कनाडा के मुकाबले में कम है, मगर वहाँ पे भी अब ज्यादातर हो ही रहा है। औरतें ज्यादातर ले ही रही हैं डिवोर्स। ज्यादा पहले नहीं होता था। पहले के अगर आप देखें पीछे जाएं आप, तो उस दौरान इतनी ज्यादा डिवोर्स सुनने में नहीं आती थी, इसलिए कि लोग दहल जाते थे। कहते ना कि ये तो अल्लाह को नापसंद अमल है, नापसंदीदा अमल है, कि सात आसमान तक रो पड़ता है। और अब तो ये लोग इसको देखते नहीं। या तो हमारे यहाँ तरबियत की कमी है, या दीन की कमी है, हमारे पास एजुकेशन की कमी है, जो हमें अपने बच्चों को, अपनी औलाद को देनी चाहिए हकीकत में, जिसकी वजह से आजादी है पाकिस्तान पहले जैसा बिल्कुल सही नहीं है ना। चलें जैसे हुआ करता था। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शामिल होने का। मैं इस प्रोग्राम से इजाजत चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी नेक्स्ट ट्यूसडे फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।